आज मैं आप सभी को कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 1 की कविता पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है कक्कू। और इस कविता के कवि जो हैं श्री रमेश चंद्र पाल हैं। सर्वप्रथम कि मैं आपको कविता की शुरुआत करूं, इससे पहले मैं इस कविता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यूँ तो देखा गया है कि कक्कू जो शीर्षक इस कविता में है, ये एक कोयल यानी पक्षी का नाम है, लेकिन यहाँ पे कक्कू जो है एक नन्हे से बालक का नाम है और कक्कू की तुलना जो है एक बालक से की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि एक पक्षी और एक बालक जो मनुष्य है, दोनों में काफ़ी ही अंतर है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ेंगे और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो आइए हम इस कविता को पढ़ें। पाठ 1 कक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इसे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है इसका कक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वो जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको ज़रा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो सबसे पहले इस कविता की फर्स्ट पंक्तियों में हम ये देखते हैं कि एक नन्हा सा बालक है। वैसे तो जो शीर्षक है आपकी कविता का वो कक्कू है, और कक्कू मतलब कोयल होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता है, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू। कक्कू एक नन्हा सा बालक है। अगर इसको लोग चिढ़ाते हैं तो ये भड़क उठता है और ये जो है दिन भर रोता रहता है। दूसरी पंक्तियों में ये बताया गया है कि कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। तो कोयल एक पक्षी है और उसकी वाणी, उसकी जो बोली होती है बहुत ही मीठी होती है। लेकिन इस बच्चे के बारे में ये बताया गया है कि इससे जरा सी भी कोई बात करता है, हंसी मजाक करता है, तो ये तुरंत गुस्सा हो जाता है, क्रोध में आ जाता है। इसलिए बच्चे जो हैं कभी कभी इसको भक्कू भी कहते हैं। नाम है उसका कक्कू। अब हम तीसरी पंक्तियों में जाएंगे। तीसरी पंक्तियों में यूँ लिखा है कि कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना इसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है इसका कक्कू। तो कक्कू के बारे में बताया गया है कि ये जरी जरी सी बातों में चिढ़ जाता है, परेशान हो जाता है और गुस्सा हो जाता है, और हर वक्त ये मुंह फुलाए रहता है। तो ऐसे बच्चों को अगर जरी जरी सी बातों में जब उससे गुस्सा आता है तो हम झगड़ालू कहते हैं। और इस तरीके से ये कविताएं यहाँ आपकी समाप्त होती हैं। हाँ बच्चों, तो मैं इस कविता से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर आपके लिए बनाई हूँ। सबसे पहले तो इस कविता में आपको शब्द अर्थ लिखना है, और शब्द जैसे इस पहले प्रश्न में दिया गया है, एक तरफ आप शब्द लिखेंगे और लेफ्ट साइड बाएं तरफ में आप उसका अर्थ लिखेंगे। एक बार मैं इसको पढ़ के समझा देती हूँ। कक्कू, कक्कू मतलब कोयल होता है, कोयल एक पक्षी का नाम है। चिढ़ाना, चिढ़ाना मतलब होता है छेड़ना या किसी को तंग करना, और तनिक मतलब होता है थोड़ा। ठिठोली, ठिठोली मतलब होता है हंसी मजाक उड़ाना। और झगड़ालू, झगड़ालू जो है झगड़ा करने वाले को कहते हैं। अब प्रश्नों के उत्तर दें। इसी प्रकार से कुछ मैंने प्रश्न बनाए हैं, जैसे कि कक्कू दिन भर क्या करता रहता है। तो जैसे कि कविता में आपने
सुना कि प्रश्न 2 में प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न 1 में लिखा है कक्कू दिन भर क्या करता रहता है। उत्तर कक्कू दिन भर रोता रहता है। प्रश्न 2 इस कविता में कक्कू को और किन किन नामों से पुकारा गया है। उत्तर इस कविता में कक्कू को सक्कू, भक्कू और झक्कू आदि नामों से पुकारा गया है। तो बच्चों, आप इसको अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा और इस कविता को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे के लिए कुछ आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में 2 प्रश्न मैंने दे रखे हैं। पहला है तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। इसमें 3 कॉलम आपको बनाना है। एक प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम और दोस्तों का दिया हुआ नाम। 2 पठित पाठ के आधार पर निम्न पंक्तियों को पूरा करें। अब इन पंक्तियों को आप इस कविता के आधार पर पूरा करेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।